कैसे हो दोस्तों। सब्सक्राइब करो युवराज एकेडमी को ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। कैसे हैं दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो अगर आपने बाकी के सिलेक्टर के बारे में नहीं सुना है, जिनकी मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है, जैसे अगर मैं उनका नाम बताऊं आपको तो उनका नाम है सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, सूडो क्लास सिलेक्टर और सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। अगर आपको इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए या इनकी वर्किंग कैसे होती है तो मैंने इनके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। आई बटन में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप उन वीडियोज़ को पहले देखें, उसके बाद ही इस पर आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी कि इन सिलेक्टर्स के साथ साथ ये जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप उनका लिंक ले सकते हो और वहाँ से इसकी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे अपने इस टॉपिक पर आता हूँ जो कि हमारे सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम ये सीखते हैं कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर के अंदर जो एट्रीब्यूट है एक्चुअल में वो है क्या। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ सामने दो मैंने टैग लिए हुए हैं, एक मेरा इमेज टैग है और एक है मेरा एंकर टैग। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने जो हाईलाइट किए हुए हैं इसमें हाइट हुआ मेरा, एक मेरा ये विड्थ हो गया और ये टारगेट हो गया। ये तीनों मेरे एक एट्रीब्यूट हैं। हालांकि ये एचआरएफ और एसआरसी भी मेरे एट्रीब्यूट हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इन पे हाईलाइट दे रहा हूँ क्योंकि इनमें हमने वैल्यूज दी हुई हैं। वैल्यू यहाँ भी हैं, लेकिन अभी आप ये समझिए कि हाइट, विड्थ और टारगेट जो हैं वो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं आगे की बात करूँ आपसे, तो जो हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह हैं। जैसे एक मेरा होता है एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू। उसके बाद एट्रीब्यूट टाइल्ड का अपना ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये टाइल्ड वाला सिंबल बोलते हैं इसको, जो आपको एस्केप बटन के जस्ट नीचे मिल जाएगा। ठीक है, उसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी। यहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहती है। मैं हर किसी को, जितने भी मैं सिलेक्टर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, उन सबको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, तो आप टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। ठीक है, आराम से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी होता है उसके लिए सॉरी है, लेकिन अगर वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपकी नॉलेज भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है वो है पाइपलाइन को यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, अगला है जिसमें हम अपर एरो यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा डॉलर वाला और लास्ट में आता है हमारा स्टार वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू वाला। ठीक है, तो सीधे हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने सबलाइम की तरफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबलाइम का कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पुराना वाले वीडियो का कोड है। ठीक है, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर हम कर देते हैं नाम चेंज। ये मैं कर देता हूँ एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ये दो बार हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहाँ से ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको उठाया और ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ से भी ये उठाया और मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है उसको मैंने यहाँ पे भी लिस्ट डाउन किए हुए हैं, वो हमारा है ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन होती है सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। मतलब एक इसमें क्या होता है, जो हमारे एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक कैसे, चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लेता हूँ। जैसे मैंने लिया एचआरएफ, उसमें वैल्यू मैंने अभी के लिए डमी रख दी। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ क्लिक मी। ठीक है, और ये एंकर टैग मैंने बंद कर दिया। यहाँ मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस बना लेते हैं, हेलो दिस इज युवराज एकेडमी प्लीज क्लिक मी। ठीक है, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि अभी ये नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चलते हैं। ओपन इन ब्राउज़र में अगर इसको करता हूँ, थोड़ा इसको कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं। देखो क्लिक मी अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आ रहा है। ठीक है, थोड़ा स्पेस यहाँ दे देते हैं। ठीक है, क्लिक मी हमारा यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आ रहा है। ठीक है,
अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा एट्रीब्यूट है जो मैं इसमें देने वाला हूँ, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर किसी को नहीं पता टारगेट ब्लैंक क्या करता है वो भी मैं समझा देता हूँ। टारगेट ब्लैंक ये करता है, अगर आपके पास जो भी कोई लिंक आपने यूज़ किया हुआ है, अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो नेक्स्ट टैब में उसको खोल देगा। ठीक है, वो नेक्स्ट टैब में खोलेगा, बजाय कि इस टैब में। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर से इसको उड़ा देता हूँ तो क्या होगा, इस पेज को ही रिफ्रेश करके यहाँ हैश लगा देगा वो। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट पेज होगा वो इसी पेज में खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ टारगेट ब्लैंक यूज़ करता हूँ तो ये आपका पेज खुला रहेगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये आपका पेज खुला रहेगा और इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा। ठीक है, हालांकि मेरा मेन टॉपिक जो है वो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में बताना आपको। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सिर्फ क्लिक मी के ऊपर कलर देना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एंकर टैग लूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, टारगेट इक्वल्स टू, या तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं या डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ कलर रेड। मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हो इसका कलर मेरा रेड हो गया। ठीक है, देखो मैंने इसलिए आपको ये बताया, आप नॉर्मली भी अगर कलर ऐसे देना चाहो तो भी रेड दे सकते हो, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आएगा। अब जैसे मैंने कलर रेड दे दिया यहाँ पे, अब मेरे पास मान लीजिए दूसरा भी कोई एंकर टैग है जिसमें ब्लैंक है और यहाँ से मैं ब्लैंक हटा देता हूँ ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जितने मेरे पास दोनों के दोनों जितने भी एंकर टैग हैं, ये मैंने किया, ये दोनों एंकर टैग में क्लिक मी का रेड कलर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वाले को मैं ब्लू कलर दूँ या ग्रीन कलर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वो फंडा काम आएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक कर दूंगा और कलर इसका दे दूंगा ग्रीन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए मुझे अगर कलर देना हो तो कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पार्ट डन हो गया जो ये वाला था। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं जो है हमारा ये वाला। ठीक है, तो ठीक है, इसका आपको मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सपोज करो मेरे पास दो इमेजेस हैं, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ये है मेरे पास एक इमेज है, इमेज का टैग लगाते हैं, सॉरी IMGSRC, इसकी हाइट दे देते हैं 100 और विड्थ भी दे देते हैं 100। ठीक है, एक टाइटल हम लगा देते हैं इसमें, मान लीजिए टाइटल युवराज। ठीक है, युवराज नाम से हमने टाइटल लगा दिया। ठीक है, और इसकी इमेज भी मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास इमेज पड़ी है, मेरे लोगो की इमेज मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ कि ये क्या दिखा रहा है, ये मेरा यहाँ लोगो दिखा रहा है। तो इसकी हाइट विड्थ भी कम कर देते हैं, मान लीजिए हाइट करते हैं 60 और विड्थ भी कर देते हैं 60। ठीक, तो हाइट विड्थ 60 हो गई और मैंने यहाँ पे टाइटल भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास मान लीजिए सेम इमेज है लेकिन उसके अंदर मैंने दो चीज़ डाली हुई हैं। क्या डाली हैं, अकेडमी, यहाँ मैं आगे कर देता हूँ अकेडमी। ठीक है, पहले में युवराज है, ठीक, दूसरे में अकेडमी है और तीसरी भी मैं यहाँ बना देता हूँ जिसमें मैं स्पेस हटा देता हूँ। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि जिसमें भी अकेडमी आ रहा है, अब ये समझना, या जिसमें युवराज आ रहा है, उनमें जिनमें मतलब अपार्ट आ रहा है, मतलब जो किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे इसमें युवराज आ रहा है, इसमें युवराज आ रहा है, इसमें युवराज आ रहा है, तीनों में युवराज आ रहा है। अच्छा, ये दो कॉपी हो गए, एक हटा देते हैं। ठीक है, इसमें युवराज है, इसमें ये मतलब इंडिपेंडेंट युवराज है। इसमें अगर युवराज देखोगे तो स्पेस नहीं है बीच में। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा सेकंड सेलेक्टर है जिसमें हम लोग ये टाइल्ड वाले सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, उसमें हम लोग करेंगे
टाइटल इक्वल्स टू युवराज, ठीक है, और उसमें कर देंगे बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ये मैंने इसमें बड़ा रख रखा है, y मेरा कैपिटल है, यहाँ मुझे y कैपिटल करना पड़ेगा, देख रहे हो। तो जिसमें भी युवराज मेरा इंडिपेंडेंट आ रहा है उसमें इसने बॉर्डर को फैच कर लिया, लेकिन यहाँ पे मेरा युवराज कैसा आ रहा है, एकेडमी के साथ में है, तो इसलिए इसने इसको फैच नहीं किया, ठीक है। समझ में आया। इस वाले में क्या है, इस वाले में इंडिपेंडेंट अगर आपको जो टेक्स्ट है, मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ और युवराज की जगह मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, तो जो टाइटल के अंदर टेक्स्ट इंडिपेंडेंट आ रहा होगा, ये मैटर नहीं करता, अगर वो बाद में भी आए, एकेडमी टेक्स्ट में यहाँ पे भी करता तब भी वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन उसका जो मेन वर्किंग है वो उसी पे काम करेगी जिसमें जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन होगा वो टाइटल के अंदर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। और तीसरे की अगर मैं बात करूं, जो मेरा तीसरा वाला जो एट्रीब्यूट है वो है ये वाला पाइपलाइन सिंबल वाला, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करेगा, मुझे बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पर इसको कर देता हूं पाइपलाइन सिंबल, ठीक है। और जो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं आगे ले आता हूं, मैं हाइफन लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे वाले में भी मैं टेक्स्ट हाइफन लगा दिया और यहाँ पे मैं कर देता हूं टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या है, ये लगभग उसके जैसा ही काम करता है, लेकिन ये हाइफन को एक्सक्लूड कर देता है। मींस अगर मेरा कोई मान लो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ युवराज, ठीक है, क्योंकि 2 बार टेक्स्ट होता है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती। अब देख रहे हो यहाँ पे इनिशियल पे मेरा टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे भी टेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ भी टेक्स्ट रहा है, लेकिन क्या होगा, ये इसको फैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एज ए टेक्स्ट यहाँ से इसको रीड करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में हाइफन आ गया तो इस हाइफन को एक्सक्लूड कर देगा। और मैं जब इसको चेक करूंगा रिफ्रेश करके, तो देख रहे हो दोनों की वर्किंग सेम है। मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट एकेडमी यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि थर्ड वाले में बॉर्डर आ जाएगा मेरा, देख रहे हो। तो ये जो सिंबल है पाइपलाइन वाला, वो टेक्स्ट को सर्च करेगा कि टेक्स्ट मेरा पहले नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर कोई हाइफन है या नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला मेरा ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर इस तरीके से काम करता है, ठीक। अब चौथे की मैं बात करूं, ये मेरा है अपर एरो सिंबल, ठीक है। तो अपर एरो सिंबल को मुझे बस क्या करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपर एरो वाले सिंबल में क्या होगा, ये नहीं देखेगा कि टेक्स्ट के बाद हाइफन है या कुछ भी है, ये सिर्फ देखेगा टेक्स्ट है या नहीं है। टेक्स्ट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ तो मेरे तीनों में बॉर्डर आ जाना चाहिए, जो कि मेरे तीनों में बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो ये वाला कैसे काम करता है, ये वाला ऐसे काम करता है कि अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो टाइल्ड वाला, सॉरी, ये जो अपर एरो है वो ये चेक करता है कि जो आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेरी तीनों स्टार्ट हो रही हैं, ये भी स्टार्ट हो रही है, ये भी स्टार्ट हो रही है, ये भी स्टार्ट हो रही है, तो ये इसके बेस पे काम करता है, ठीक है। अगर मैं अब अपना जो नेक्स्ट सेलेक्टर है उसकी बात करता हूं, तो उसमें मैं ये जो हमारा है ये वाला सिंबल यूज करूंगा, जिसका डॉलर सिंबल है, ठीक है। डॉलर सिंबल में हम आते हैं और यहाँ पे डॉलर कर देते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये किस बेस पे काम करता है, ये चेक करता है कि जो आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो एंड किस पे हो रही है। जैसे मान लीजिए अब मैं इस टेक्स्ट को उठा के यहां डाल देता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने आपके इस टेक्स्ट की वैल्यू को उठा के यहां डाल दिया और हाइफन को हटा दिया, यहां डाल दिया, ठीक।
और फिर इसके बाद इस टेक्स्ट को भी उठाया और मैंने यहाँ डाल दिया, और इसके बाद मैंने इस टेक्स्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला जो सिलेक्टर है हमारा डॉलर सिलेक्टर, इन दोनों पे हमारे बॉर्डर आ जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो यहाँ की वैल्यू है, मींस टाइटल के अंदर जो वैल्यू है वो टेक्स्ट पे एंड होनी चाहिए, तब हमारा ये CSS को अप्लाई कर देगा, एल्स में नहीं करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों अप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा पॉज करके सोचना अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा तो सही काम कर रहा है कि पहले और दूसरे पे मेरा यहाँ बॉर्डर चलने लगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में जो हमारे पास एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ये उसको चेक करता है। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। और जो भी कोई इस चैनल पे या मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके पास लाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसको हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। ये मैं स्टार उठाया यहाँ पे और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो दोस्तों जो स्टार वाला जो होता है अपना, वो क्या करता है वो ये चेक करता है कि मान लीजिए आपने कहीं पे भी ये टेक्स्ट रखा हुआ है, जैसे ये टेक्स्ट मेरा यहाँ भी है, ठीक है। एंडिंग स्टार्टिंग नहीं दिखता, ये युवराज टेक्स्ट अकेडमी मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद युवराज टेक्स्ट अकेडमी मैंने इसमें भी डाल दिया, ठीक है। और टेक्स्ट अकेडमी मैंने यहाँ भी डाला हुआ है। तो वो ये चेक करेगा कि इन तीनों टाइटल के अंदर अगर टेक्स्ट आ रहा है, देखो इसमें बीच में आ रहा है, इसमें यहाँ पे आ रहा है और इसमें मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये तीनों पे बॉर्डर अप्लाई कर देना चाहिए। स्टार वाला जो अपना एट्रीब्यूट है जो स्टार कंटेन करता है, वो ये चेक करेगा, एक बार समझा रहा हूँ, वो ये चेक करेगा कि जो भी हमारे पास टाइटल है इमेजेस के अंदर, अगर वो ये वैल्यू कंटेन करता है, इन सबको छोड़ के कि वो एंड में है, बीच में है, स्टार्टिंग में है, कहीं भी हो, भैया ये बता दे मुझे कि इसमें कहीं भी हो, तो तीनों पे बॉर्डर अप्लाई कर दे, जो कि इसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों यही थे जो आज के टॉपिक में हम लोगों को कवर करने थे। आज ये सिलेक्टर का हमारा तीसरा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो दिमाग में, प्लीज़ कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। जल्दी मैंने jQuery पे भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।